जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। पूर्वी सिंहभूम में बकरी चोरी करने पहुंचे 2 युवक को ग्रामीणों ने जमकर धुनाई, एक की मौत दूसरा घायल। पूर्वी सिंहभूम के चुकलिया प्रखंड स्थित सोनहातू के जोड़ीसा गांव में बकरी चोरी करने पहुंचे 2 युवकों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। इससे एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना देर रात करीबन 1 बजे की है। घायल एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों को बंगाल आवंटित, सुखदेव सोनू की पड़ोसी बनेगी शिल्पी नेहा तिर्की। राज्य सरकार के मंत्रालयों के भवन निर्माण विभाग ने शुक्रवार को धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में बने ड्यूप्लेक्स आवासों का आवंटन कर दिया। नगर विकास मंत्री सुखदेव कुमार सोनू को आवास कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के पास होगा, जबकि उनके पास में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का आवास स्थित होगा। ये आवास रांची स्मार्ट सिटी परिसर में लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए हैं। प्रत्येक बंगाल का कुल क्षेत्रफल 16,321 वर्ग फीट से अधिक है, जबकि बिल्ट अप एरिया लगभग 18,000 वर्ग फीट है। हर बंगला 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक हिस्सा रेजिडेंशियल ब्लॉक और दूसरा एनेक्स ब्लॉक। कुछ दिन पहले जुड़कों ने भवन निर्माण विभाग को यह आवास हैंड ओवर किए थे, जिसके बाद अब सभी मंत्रियों का आवंटन कर दिया गया है। चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, यात्रियों ने सीपीआर देकर बचाई जान। गाड़वा से रांची जा रहे एक बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आने की घटना सामने आई है। ड्राइवर का नाम वीरेंद्र पांडे है। जानकारी के अनुसार वह गाड़वा से रांची की ओर यात्रा कर रहा था और बस स्टैंड से निकलने के करीब आधे घंटे बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। उस समय बस की स्पीड लगभग 80 किमी घंटा थी और वह तहले नदी के पुल को पार कर रहा था। ड्राइवर को अचानक सीने में दर्द हुआ और वह बस चलाते हुए गिर पड़ा। बस में उस समय करीब 50 से 60 यात्री सवार थे। ड्राइवर के गिरने के बाद यात्रियों ने मिलकर उसे सीपीआर दिया और उसकी जान बचाई। इसके बाद उसे मेदिनी नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद दूसरी बस से यात्रियों को रांची भेजा गया। जेईई मेंस में कम नंबर आने से छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद। बोकारो जिले के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय करण कुमार महतो ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसके कारण जेईई मेंस में परीक्षा में कम अंक आने की आत्महत्या की वजह बताया है। झारखंड में बजट सत्र के पहले आरजेडी हुई एक्टिव, विधायकों को बुलाई मीटिंग। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। 4 फरवरी को राज्यपाल संतोष कुमार मंगलवार को अभिभाषण होगा। विधानसभा में 3 मार्च के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के एक दिन पहले रविवार को राजद विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में राजद बजट सत्र को लेकर अपनी रणनीति बनाएंगे। महागठन दलों के साथ सामान्य विपक्ष के सवालों का जवाब, वर्तमान राजनीतिक मुद्दे और क्षेत्र की जनता की समस्याओं को निदान की दिशा में पार्टी के विधायक सदन मधुर रहेंगे। इन्हीं मुद्दों पर विधायक दल की बैठक में मंथन होगा। इस बैठक के अगले दिन की बजट सत्र से पहले दिन 24 फरवरी को झारखंड प्रदेश राजद के सभी जिलों प्रभारियों, जिला अध्यक्षों और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक होगी। झारखंड में अगले 24 घंटे रहे सावधान, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ ले आईएमडी का रिपोर्ट। झारखंड के इन जिलों में तेज बारिश और ओले गिरने की संभावना, इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य के दक्षिण भागों, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं पर गर्जन, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की संभावना है।
इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर हो सकती है। ऐसे में लोगों को सावधान या सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा झारखंड के राजधानी रांची में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। जमशेदपुर, बोकारो, पलामू, गोड्डा के लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। झारखंड में वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के बदले नियम। परिवहन विभाग झारखंड ने वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों को बदलाव किया है। अब परिवहन वाहनों को फिटनेस नवीकरण की प्रक्रिया संशोधित कर दी गई है, जिसमें स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशनों के अनिवार्य किया गया है। 8 वर्ष तक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता 2 वर्ष की होगी। 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष होगी। स्टेशनों के माध्यम से फिटनेस टेस्ट अनिवार्य होगा। जहां रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण की अधिकारित में स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन उपलब्ध हुए हैं, वहां फिटनेस टेस्ट केवल उन्हीं स्टेशनों पर किया जाएगा। बोकारो डीसी के घर में काम करने वाली महिला ने किया आभूषण चोरी। बोकारो डीसी विजया जाधव के घर काम करने वाली महिला ने गुरुवार की रात डीसी आवास में सोने चांदी की आभूषण की चोरी कर ली। घटना की जानकारी उपायुक्त को देर रात को लगी। उन्होंने इसकी मौखिक शिकायत बोकारो एसीपी मनोज स्वज्ञारी से की। एसीपी ने निर्देश पर मुख्यालय डीएसपी अनिमेश गुप्ता, सिटी डीएसपी आलोक रंजन व चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह खोजबीन में जुट गए। आरोपी महिला चास थाना क्षेत्र की शिवपुरी कॉलोनी की रहने वाली है। डीसी आवास में 95,000 नगद और लाखों के जेवरात की चोरी। सफाई कर्मी ने कबूला गुनाह। बोकारो डीसी विजया जाधव के आवास से 95,000 रुपये नगद और लाखों रुपए की जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में डीसी आवास के कार्यरत होमगार्ड सोनी कुमारी ने बीएससिटी थाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। होमगार्ड सोनी कुमारी के अनुसार डीसी आवास को देखरेख और सुरक्षा के लिए होमगार्ड मंजू कुमारी व गोमा कुमारी प्रतिनियुक्त है। इसके अलावा सफाई का कार्य पार्वत देवी और अंबिका करती है। 18 फरवरी को डीसी की अनुपस्थिति में पार्वत देवी सफाई कर रही थी, लेकिन दोपहर 12:30 बजे उनके बेटी ने तबीयत खराब होने के बाद कहकर जल्दी निकलने की अनुमति ली। स्वर्ण जयंती और जबलपुर जम्मू तवी समेत कई ट्रेन रद्द। रांची रेल डिवीजन ने टेक्निकल फॉल्ट के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ट्रेन संख्या 12874 आनंद विहार टर्मिनल हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 25 व 26 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12826 आनंद विहार टर्मिनल रांची संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 26 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 18309 संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस 25 फरवरी को रद्द रहेगी। महाकुंभ जारी, स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, 4 की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र स्थित दलुडीहा बस गार्डन के ठीक विपरीत एक खड़े ट्रक को स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मारी है। घटना देर रात 1:30 बजे की है। इस घटना में 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि आधा दर्जन से अधिक घायल होने की सूचना है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृतकों को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं, विपक्ष के विधायक दल की बैठक कल। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। विपक्ष ने अब तक नेता प्रतिपक्ष के चयन नहीं किया है। इसी बीच रविवार 23 फरवरी को विपक्ष दलों ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इससे बजट सत्र की रणनीति तैयार की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष का चयन भी इस बैठक में हो सकता है। बजट सत्र के दौरान सदन में जैक पेपर लीक और जैक अध्यक्ष की नियुक्ति पर हंगामा होने का आसार। राजधानी एक्सप्रेस का समय बदल गया है। रांची से खुलने का टाइम यहां चेक कर ले। राजधानी एक्सप्रेस का समय आज के लिए बदल दिया गया है। अगर आपने भी रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से भी कहीं जाने का टिकट करवा रखा है
तो स्टेशन जाने से पहले इस ट्रेन की रांची से खुलने का समय यहाँ चेक कर ले। आमतौर पर 20839 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन शाम 6 बजे रांची से नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से बताया गया है कि आज राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की प्रस्थान समय में परिवर्तन कर दिया गया है। शौचालय की खिड़की तोड़ हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस में घुसे यात्री, जमकर चले लात मुक्के। महाकुंभ जाने के बेताबी में शुक्रवार की शाम 7 बजे से ही धनबाद स्टेशन पर हजारों यात्री पहुंच गए थे। रेलवे ने प्लेटफॉर्म 4 से कुंभ स्पेशल चलने की घोषणा की। घोषणा होते ही यात्रियों का हुजूम प्लेटफॉर्म 4 पर उमड़ पड़ा। लगभग 3.5 घंटे इंतजार के बाद भी कुंभ स्पेशल ट्रेन नहीं आई। इस बीच प्लेटफॉर्म के 3 पर रात 10:35 बजे 1-2-3-2-3 हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस पहुंची। ट्रेन के पहुंचते ही प्लेटफॉर्म 4 पर खड़े यात्री दौड़ पड़े। आरक्षित कोचों के दरवाजे बंद होने से यात्रियों का आक्रोश फूट गया। यात्रियों ने ऐसे कोच को बंद दरवाजे को जमकर लात और मुक्के बरसाए। यात्रियों ने ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों का दरवाजा खोलने के लिए कहा। कुछ यात्रियों ने ऐसे के दरवाजा उखाड़ने की भी कोशिश की। राज्य सरकार अवलंब पैसे कानून लागू करे, अन्यथा आदिवासी समाज करेंगे उग्र आंदोलन। लुड़बुड़, घंटा बाड़ी, धरो मांगा, डल, कल्पनिया, बोकारो के दरबार चटानी मेडिटेशन हॉल में एक सामाजिक बैठक ललपनिया के मांझी बाबा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सामाजिक बैठक में मांझी परगना व्यवस्था की ओर से दिनेश कुमार मुर्मू को गोमिया पीड़ परगना के रूप में चयनित किया गया। समाज के लोगों ने उनका पकड़ी पोस्ट किए। साथ के संतोष कुमार मार्डी के प्राणिक व सुखराम हंसदा को गार्डेत की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा 11 सदस्यों को कार्यकारिणी सदस्य के चयनित किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार अविलंब पैसे कानून लागू करे, अन्यथा आदिवासी समाज सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के बाध्य होंगे। बैठक में बाबुली सोरेन अध्यक्ष लुगु। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।